दो मरीजों का हमने आज यहाँ पर आपके सामने पेश किया है। तो एक है जो बहुत ज़्यादा जल गया था करंट से कई बार 10 से 15% भी ज़्यादा जल जाए तो आदमी की जान चली जाती है। तो 65-70% जला था और करीब 1-1.5 महीना हॉस्पिटल में रहा। बहुत सुपर बर्न आईसीयू में सघन ट्रीटमेंट दे के फिर इनके लिए हम लोग को जान बचाने के लिए स्पेशल दवाइयाँ रहती हैं, वो देने पड़ते हैं। उसके बाद उनकी स्किन से स्किन निकालते हैं, माने इनकी जगह से नहीं निकाल पा रहे हैं तो आर्टिफिशियल स्किन आती है और अपना स्किन बैंक की स्किन होती है, उनको यूज़ करके हम लोग क्या है कि इसकी जान बचाए हैं। और इसमें पेशेंट का भी योगदान साइकोलॉजिकली बहुत ज़रूरी होता है और हमारी पूरी टीम जो है इसके लिए लगी रही तो हम इसको बचा पाएँ। दूसरा ये बताना चाहूँ कि अगर ये चीज़ें प्रॉपर नहीं होती हैं, एक तो जान नहीं बचती है, दूसरा अगर बचती है तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। मरीज़ मैंने उसको लगता है कि मैं अपने आप पे या सोसाइटी पे बोझ हूँ, क्योंकि वो चल फिर नहीं पाता, खा नहीं पाता, कोई भी काम अपना नहीं कर पाता, फिर बाथरूम भी नहीं कर पाते हैं, कई बार दोनों हाथ जिनके हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर टाइम से आ जाए तो ये नहीं होगा। जैसे कि आपने देखा कि इतना जला है उसके बावजूद भी उसमें कोई विकृति नहीं आई है। अब थोड़ी सुंदरता और कलर के लिए हम दवाइयाँ दे रहे हैं। और दूसरा ये जो पेशेंट है ये एमपी का था, जो प्रॉपर ट्रीटमेंट उसको नहीं मिल पाया, जिसके कारण पूरे शरीर में विकृति हो गई। चेहरे, नाक, आँख, मुंह, गर्दन, कान, दोनों हाथ और छाती वगैरह सब कुछ मतलब उसका नष्ट। तो उसको हमने धीरे धीरे करके उसको ठीक किया। अभी 2-3-4 महीने से यहाँ एडमिट है। तो छोटे मोटे इसके कॉस्मेटिक के काम और बचे हैं जो हम आगे करेंगे इसके। अभी तो इसको हम फंक्शन के लायक, जीने के लायक, अपने आप इंडिपेंडेंट करने के लायक बना दिए हैं। और इसमें हमारा हॉस्पिटल और कुछ संस्थाएं हैं जो हेल्प करती हैं, उनकी सहयोग से हम लोग ये करते हैं जो गरीब पेशेंट हैं। देखिए ये पिछले 35 साल पहले मैंने एक प्रण लिया था कि जो कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी है ये पहले उसमें खाली बड़े शहरों में होती थी, बहुत महंगी होती थी और रायपुर इसमें बहुत ही छोटा एमपी का पार्ट था। तो मेरा ये उद्देश्य था कि ये जो सर्जरी है जो बहुत नीट लोग को भी है और सुंदर होने के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि कई लोग अगर विकृत चेहरे से पैदा होते हैं तो उनको बहुत हीन भावना होती है, शादी नहीं होती है, ये सब प्रॉब्लम भी आते हैं सोसाइटी में। तो उनको हम कैसे अच्छे से प्लास्टिक कॉस्मेटिक सर्जरी मुहिम करा जाए कम से कम खर्चे में या फ्री में, और कैसे उनको हम नॉर्मल माने स्ट्रीम में लाया जाए। इसके कारण ये सब रीज़न के कारण ही 3 बार मेरा और हॉस्पिटल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया है। और मैं आज बोल सकता हूँ कि हमारे यहाँ पर हमने सबसे ज़्यादा अभी 2 लाख से ज़्यादा जो ऑपरेशन किए एक अकेले आदमी के लिए एक बड़ा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो भी। और आगे भी कोशिश रहेगी कि ऐसे लोगों की हम हेल्प कर सकें। आप लोगों के माध्यम से अगर लोगों को पता चले और जो भी ऐसा नीडी है उनको हम यहाँ पर मोटा मोटी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जो टेक्नोलॉजी जो तरीके वहाँ होते हैं वो आज के दिन में यहाँ भी है। जो मेथड्स यूज़ होते हैं सब लेटेस्ट ही है हमारे इधर भी। एंड जो कभी कभार न्यू आता रहता है तो हम वो सिस्टम अडॉप्ट करते रहते हैं, चाहे वो बॉम्बे से चाहे इंटरनेशनल। बर्न सर्जरी जब भी होती है तो उसमें खास तौर पर आप लोग किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं जब भी कोई मरीज़ आप लोगों के पास? तो बर्न्स में सबसे पहले तो वो एक जानलेवा चीज़ है, तो सबसे पहला जो प्रयास रहता है कि उसकी जान बचे। एंड जब जान बच जाती है तो जो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि वो लाइफ लॉन्ग फंक्शनल रहे। कई बार कैसा रहता है कि हाथ चिपक जाएगा अगर इधर जला है, या अगर उनका गर्दन जला है तो वो गर्दन नहीं हिला पाते, ऊपर नीचे नहीं कर पाते, तो ऐसी चीज़ें रहती है। तो उसके लिए ऐसा है कि सबसे पहले आप जान बचाते हैं, उसके बाद अर्ली से अर्ली ऑपरेशन करना रहता है ताकि उसकी फंक्शनैलिटी नॉर्मल रहे, ताकि वो नॉर्मल जीवन जी सके। एंड थर्ड रहता है जब ये दोनों चीज़ हो जाए तो वो बाद में कॉस्मेटिक जो अपीयरेंस है उसके लिए आ सकते हैं, तो वो इंसान भी एकदम नॉर्मल बाकी इंसानों की तरह रह सकता है उस हादसे को भुला के। चार्जेस में तो काफ़ी फ़र्क रहता है, क्योंकि अब बड़े शहर के एक्सपेंसेस भी थोड़े ज़्यादा रहते हैं, तो वो रहता है। बट बाकी इसमें थोड़ी संस्थाएं रहती है जो करती है, वो हर जगह रहती है, तो उनके सहयोग से एंड थोड़ा हम हमारे तरफ से भी इसमें चैरिटी रखते ही है, तो वो हो जाए। मैं डॉक्टर हार्दिक काल्डा हूँ एंड मैं भी सर्जन हूँ। मैं अभी अपनी ट्रेनिंग और आगे कंप्लीट कर रहा हूँ बॉम्बे में, एंड इधर भी ज्वाइन किया हुआ है, इधर भी आता रहता हूँ कॉम्प्लिकेटेड केसेस के लिए। एंड इन फ्यू ईयर्स एंड ज्वाइन किया कंप्लीट।